तो अभी हम समझेंगे ओके प्लेस प्रिंसिपल थियरी, और थोड़ा बहुत हम समझेंगे व्हाट इज पिच एंड एम्पलीट्यूड। ओके, so first, what do you understand by frequency of sound? Refers to the number of waves per second and measured in hertz. Range for human hearing 20 to 20,000 and range for average speaking voice is 2000 to 5000 hertz. तो ह्यूमन की रेंज है फ्रीक्वेंसी पिक करने की 20 to 20,000 हर्ट्स। तो अगर मान लो कोई 20 हर्ट्स से भी लेस फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्स का साउंड है, तो 10 हर्ट्स का साउंड कितना भी लाउड हो ये आप कभी भी नहीं सुन पाओगे। ओके, तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 to 20,000, बट नॉर्मली जो हम स्पीकिंग कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो होती है 2000 हर्ट्स टू 5000 हर्ट्स के आसपास। ओके, सो हर्ट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी और पिच, जिसको हम पिच भी बोलते हैं। टिपिकली मेल का साउंड लो फ्रीक्वेंसी, फीमेल का साउंड हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे आप गिटार सुनते हो तो गिटार में आप देखो अलग अलग तार होते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट प्रॉब्लली मान लो 7 तार होते हैं। तो सबसे पतला वाला तार अगर आप वाइब्रेट करते हो तो अलग साउंड आता है, और सबसे लार्ज डायमीटर वाला तार उसको आप वाइब्रेट करते हो तो अलग साउंड आता है। तो गिटार में अलग अलग वायर्स होते हैं, लार्ज डायमीटर and small diameter. If you vibrate a small diameter, then the sound quality is completely different. That is actually a high pitch sound. But when you vibrate a large diameter, that is actually a low pitch sound. Okay, so that you know from a guitar. Okay, now amplitude of the sound or intensity. तो amplitude और intensity measure में होती है decibel. Okay, so this is decibel. Okay, so is the strength which determines the loudness. इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रेशर चेंज एट टिम्परिंग मेम्ब्रेन। तो कितना टिम्परिंग मेम्ब्रेन पे प्रेशर चेंज होता है, हीट होता है, वो होगा आपका डेसिबल। साउंड प्रेशर लेवल यूनिट ऑफ एसपीएल इज डेसिबल। ओके, क्लियर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड एंड डेसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे आप रेडियो सुनते हो, ओके, तो मान लो आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो का साउंड बढ़ा रहे हो, दैट यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द डेसिबल। ओके, लेकिन आप जब रेडियो का स्टेशन चेंज करते हो तो दैट इज चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी। आप देखो कितने सारे रेडियो स्टेशन है, सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। ओके, आपने देखा होगा ये अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये अलग फ्रीक्वेंसी। तो जब आप वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो रेडियो का, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज है, और जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो रेडियो का, दैट इज एम्पलीट्यूड, डेसिबल चेंज है। टिपिकली समझना है तो जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो धीरे से बोल रहा है, लाउड बोल रहा है, दैट इज द डेसिबल। ओके, क्योंकि वो धीरे से बोलेगा तो लो डेसिबल होगा, अगर वो लाउड बोल रहा है तो हाई डेसिबल है। ओके, लेकिन वही व्यक्ति लाउड बोल रहा है और कोई दूसरी फीमेल लाउड बोल रही है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये पर्सन अलग है, दूसरा पर्सन अलग है। क्यों? दोनों लाउड बोल रहे हैं, तो वो डेसिबल नहीं है। दोनों का क्या चेंज हो रहा है, दैट इज अ पिच चेंज बिटवीन मेल एंड फीमेल और एनी अदर पर्सन। बहुत सारे पर्सन हैं, सभी की पिच अलग अलग होती है। आप समझो, आप धीरे से भी बोल सकते हो, लाउड भी बोल सकते हो। आप अपना डेसिबल बहुत ही आसानी से चेंज कर पाओगे, लेकिन आप अपनी पिच इतने अच्छे से चेंज, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट थोड़ी बहुत अपनी पिच चेंज करते हैं, अदरवाइज पिच चेंज करना बहुत ही टफ है। जैसे आप बोल रहे हो तो मैं कहीं से अगर आपको मैं पहचानता हूँ, मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा यार ये तो तुम्हारा ही साउंड है। ओके, जैसे आप मान लो मेरे लेक्चर सुन रहे हो, तो मेरी आवाज़ बहुत बार सुनी है तो आपको आइडिया आ जाएगा ये पार्थ सर का ही आवाज़ है, क्योंकि आपको लेक्चर से ही समझ में आ जाएगा। सो वाई? बिकॉज दैट इज़ माई पिच एंड एनीवन कैन नॉट चेंज देयर पिच ईजिली। तो पिच चेंज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट रूटीन में अवर पिच रिमेन्स सेम while our amplitude mainly changes. So decibel and pitch are two different things. Clear? अभी आज हमें समझना है प्लेस प्रिंसिपल थियरी, मतलब हमें कैसे समझ में आता है कि कौन सी पिच कैसी है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी भी समझनी पड़ेगी। तो दिस इज टिम्पनिक मेम्ब्रेन, ओके, देन दिस इज मेलियस इंकस एंड स्टेप्स। ओके, नाउ स्टेप्स इज कनेक्टेड टू ओवल विंडो, ओके, एंड बाय ओवल विंडो दे आर एक्चुअली एंटरिंग इन द इनर ईयर। तो यहाँ पे आपका पूरा इनर ईयर होगा, ओके, और बाय ओवल विंडो दे आर एंटरिंग इन द इनर ईयर। ओके,
So this is actually your inner ear. Okay, this is inner ear. This is a picture of inner ear and this is also inner ear. Okay, this is also. तो आप देखो स्टेप्स कहाँ पे अटैच हो रहा है, ओवल विंडो पे. ओके, तो स्टेप्स इज अटैच्ड विथ अ ओवल विंडो. क्लियर एवरीवन. और फिर ओवल विंडो से आप एंटर होते हो तो यहाँ पे अलग अलग मेम्ब्रेन आएगी. जैसे ये है रेजिनार मेम्ब्रेन, ये है बेजिलर मेम्ब्रेन. ओके, तो इसको आप बोलोगे, ये वाली मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे, बेजिलर मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज योर बेजिलर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर रेजिनर्स मेम्ब्रेन. क्लियर. अभी हमें समझना है लेकिन प्लेस प्रिंसिपल के लिए व्हाट इज बेजिलर मेम्ब्रेन. ओके, तो आपको समझना है कि ये यहाँ पे आपने दिखा है बेजिलर मेम्ब्रेन. ओके, ये वाली दिखाई है बेजिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे. ओके, दिस वन. क्लियर एवरीवन, दिस वन इज योर बेजिलर मेम्ब्रेन. अब आपको समझना है कि इनर ईयर में बेजिलर मेम्ब्रेन में बेस होता है एंड एपेक्स होता है. तो ये पूरा है आपका कॉक्लिया, पूरा होगा बोनी कोक्लिया. बोनी कॉक्लिया के अंदर क्या आएगा आपका मेम्ब्रेनस कॉक्लिया. मेम्ब्रेनस कॉक्लिया में अलग अलग पार्ट आएंगे, वो अभी हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे. लेकिन आप समझ लो ये कॉक्लिया में एक चीज़ है बेजिलर मेम्ब्रेन. इस तरफ आप जाओगे तो इसको हम बोलेंगे एपेक्स, वह इस तरफ आप जाओगे तो इसको हम बोलेंगे बेस. क्लियर. तो यहाँ पे आएगा आपका बेस, यहाँ पे आएगा आपका एपेक्स. यहाँ पे आ रहा है आपका बेस, यहाँ पे आ रहा है आपका एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया. सो बेस ऑफ द कॉक्लिया, एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया, बेजिलर मेम्ब्रेन का ये पार्ट और बेजिलर मेम्ब्रेन का ये पार्ट. अभी आपको समझना है बेजिलर मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनती है. तो कंसेप्ट है बेजिलर मेम्ब्रेन बनती है बेजिलर फाइबर्स से. ओके, 20,000 to 30,000 बेजिलर फाइबर्स मिलके बनती है बेजिलर मेम्ब्रेन्स. ओके, बेजिलर मेम्ब्रेन किससे बनती है, बेजिलर फाइबर्स से. कितने फाइबर, 20,000 से 30,000 बेजिलर फाइबर मिलके बन जाता है बेजिलर मेम्ब्रेन. बेजिलर फाइबर क्या किसी से अटैच होते हैं? हाँ, तो ये पूरा जो कॉक्लिया है उसके सेंटर में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस. ओके, पूरे कॉक्लिया के सेंटर में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस. तो बेजिलर फाइबर्स मॉड्यूलस बोन के साथ अटैच होते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे दिखा है ये मॉड्यूलस एंड दिस इज बेजिलर फाइबर. तो बेजिलर फाइबर इज एक्चुअली अटैच विद द मॉड्यूलस. व्हाट इज मॉड्यूलस? That is the center part of bony cochlea. Okay, sorry, that is the center part of cochlea and this modulus is actually bone. Okay, तो modulus क्या है, bone है और वो पूरे कॉक्लिया का सेंटर पार्ट है. और ये सेंटर पार्ट के पास बेजिलर फाइबर अटैच होते हैं और ये बेजिलर फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, बेजिलर मेम्ब्रेन. कितने बेजिलर फाइबर होते हैं, 20,000 to 30,000. क्लियर. तो ये बेजिलर फाइबर बनते हैं, बेजिलर मेम्ब्रेन बनती है बेजिलर फाइबर से. 20,000 से 30,000 बेजिलर फाइबर मिलके बनता है बेजिलर मेम्ब्रेन. ये बेजिलर फाइबर सेंटर में कनेक्टेड होते हैं मॉड्यूलस से, जो मॉड्यूलस इज एक्चुअली बोन है कॉक्लिया के सेंटर में. क्लियर. अब ये बेजिलर फाइबर्स कैसे होते हैं, तो ये होते हैं इलास्टिक रीड लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर. तो बेजिलर फाइबर होते हैं इलास्टिक रीड लाइक. इसका मतलब बहुत ही सॉलिड होते हैं, इलास्टिक रीड लाइक. एक तरफ अटैच होते हैं, दूसरी तरफ अटैच नहीं होते. तो इसको आप फ्रीली मूव कर सकते हो. जैसे आप हार्मोनिका को मूव करते हो वैसे ही हार्मोनिका की तरह आप बेजिलर फाइबर्स को भी मूव कर सकते हो, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, फॉर्म होते हैं, रिजिड होते हैं. ओके, और उसका एक एंड अटैच होता है, दूसरा एंड अटैच नहीं होता. इसकी वजह से आप बेजिलर फाइबर्स को मूव कर पाओगे. अब हमने क्या देखा, ये बेस वाला पार्ट है जहाँ पे ये स्टेप्स कनेक्ट होता है ओवल विंडो. वैसे ये एक राउंड विंडो भी यहाँ पे दिखा है. ओवल विंडो से के साथ स्टेप्स कनेक्टेड होता है और यहाँ से एंट्री होती है और राउंड विंडो से वाइब्रेशन की एग्जिट हो जाती है. तो मान लो स्टेप्स की मूवमेंट इनवर्ड हुई तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो गए और फिर वो वाइब्रेशन बाहर चले जाएंगे बाय राउंड विंडो. तो ओवल विंडो एंट्री की तरह है, राउंड विंडो एग्जिट की तरह है. राउंड विंडो जिससे अटैच होती है ये होता है टिम्पनिक पार्ट. लेकिन याद रखना ये टिम्पनिक जैसा है लेकिन ये टिम्पनिक मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, टिम्पनिक मेम्ब्रेन बहुत आगे चली जाएगी, पर इसको टिम्पनिक एंड भी बोलते हैं. तो कॉक्लिया का टिम्पनिक एंड मतलब ये वाला एंड, क्योंकि यहाँ टिम्पनिक मेम्ब्रेन की तरह ही एक मेम्ब्रेन होती है. ओके, इसी की वजह से ये जहाँ पे कनेक्टेड है इस पार्ट को बोला है स्काला टिम्पनी. आप देखो
तो ये यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा आपका टिम्पनिक मेम्ब्रेन, फिर 3 बोन आएंगे मेलियस इंकस एंड स्टेप्स, फिर स्टेप्स कनेक्टेड होगा यहाँ पे। तो लोगों को क्या लगता है टिम्पनिक मेम्ब्रेन का फोर्स जाता है मेलियस इंकस स्टेप्स पे और स्टेप्स का फोर्स यहाँ पे जाता है। तो लोगों को लगेगा शायद ये पार्ट टिम्पनी होगा, क्योंकि आपको 3 नाम आएंगे, स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पनी। देखो ये है आपका स्काला वेस्टिबुली, ओके, ये है आपका स्काला मीडिया और ये है आपका स्काला टिम्पनी। तो कभी कभी यहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, फेस प्लेट, यहाँ पे आपका फुट प्लेट या फेस प्लेट अटैच होगी स्टेप्स की, और स्टेप्स का वाइब्रेशन बाय ओवल विंडो सबसे पहले आता है स्काला वेस्टिबुली में। ओके, यहाँ से स्टेप्स की फुट प्लेट बाय ओवल विंडो, यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है स्काला वेस्टिबुली में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी लिखा है स्टेप्स फुट प्लेट बाय ओवल विंडो फोर्स इज जनरेटेड एक्चुअली इन अ स्काला वेस्टिबुली। फिर आएगा स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पनी। तो टिम्पनिक मेम्ब्रेन का फोर्स पहले स्काला वेस्टिबुली में आता है, स्काला टिम्पनी में नहीं आता। सो स्टूडेंट को क्या लगता है टिम्पनिक मेम्ब्रेन तो अरे स्काला टिम्पनी के साथ अटैच होगी, ऐसा नहीं है। टिम्पनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच हो रही है स्काला वेस्टिबुली में, ये स्काला टिम्पनी, इसका नाम टिम्पनिक मेम्ब्रेन की वजह से नहीं है, लेकिन जो स्काला टिम्पनी है उसके एंड में एक और मेम्ब्रेन होती है जो टिम्पनिक मेम्ब्रेन जैसे दिखती है, जैसे ही लगती है टिम्पनिक मेम्ब्रेन जैसी, दैट्स वाई इसका नाम स्काला टिम्पनी दिया हुआ है। ओके, ये टिम्पनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, ये कंसेप्ट याद रखना। ये राउंड विंडो कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन दैट लुक्स लाइक ए टिम्पनिक मेम्ब्रेन, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज स्काला टिम्पनी। सो दिस इज स्काला वेस्टिबुली, दिस इज स्काला मीडिया, दिस इज स्काला टिम्पनी। क्लियर? स्काला वेस्टिबुली, ओके, देन स्काला मीडिया and this is scala timpani. Scala vestibuli is connected by a foot plate or a face plate of a steps. तो steps आपका आएगा यहाँ पे, स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पनी, तीनों नाम याद रखना। अब स्काला वेस्टिबुली और स्काला मीडिया को कौन सेपरेट करता है, तो रेजनार मेम्ब्रेन। क्या लिखा है यहाँ पे, रेजनार मेम्ब्रेन। तो रेजनार मेम्ब्रेन सेपरेट्स स्काला वेस्टिबुली फ्रॉम अ स्काला मीडिया, while basilar membrane separates scala media from a scala tympani। क्लियर? और हमने देखा बेसिलर मेम्ब्रेन बेसिलर फाइबर से बनती है, उसका सेंटर पार्ट मॉड्यूलस मतलब बोन के साथ अटैच होता है, और जो अलग पार्ट है वो फ्री होता है, अलग पार्ट बाउंड नहीं होता, और आप अलग पार्ट को अच्छे से मूव कर सकते हो क्योंकि वो रिजिड फर्म स्ट्रक्चर है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो आप अच्छे से मूव कर पाओगे। और ये पार्ट आएगा आपका बेस, ये पार्ट आएगा आपका एपेक्स। अब यहाँ पे की कंसेप्ट है कि जो बेसिलर फाइबर्स होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है और उसकी हाइट कितनी होती है। ओके, तो कंसेप्ट ये है, अगर आप बेस के पास रहोगे तो यहाँ पे होगे शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर्स, और अगर आप एपेक्स की तरफ जाओगे तो यहाँ पे होगे लॉन्ग एंड लिम्ब्ड फाइबर्स। बेस पे कैसे शॉर्ट एंड स्टिफ, एपेक्स पे कैसे लॉन्ग एंड लिम्ब्ड। शॉर्ट एंड स्टिफ मतलब बेस पे जो फाइबर है उसकी हाइट बहुत ही लेस होगी, 0.04 ही हाइट होगी, वेल यहाँ की हाइट 0.5 होगी, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई। यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 0.4 से भी ज़्यादा 0.5। ओके, तो अगर आप बेस टू एपेक्स जा रहे हो तो फाइबर्स की हाइट बढ़ती जाती है। ओके, शॉर्ट फाइबर यहाँ पे है, लॉन्ग फाइबर यहाँ पे है, लेकिन आप बेस टू एपेक्स जा रहे हो तो डायमीटर फाइबर का डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे वो बहुत ही लार्ज डायमीटर के होंगे, और यहाँ पे जो फाइबर्स है वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर के होंगे। तो लार्ज डायमीटर यहाँ पे, स्मॉल डायमीटर यहाँ पे, तो इसका फाइबर कैसा हुआ, शॉर्ट एंड स्टिफ, मतलब लार्ज है लेकिन हाइट लेस है। ओके, जिसकी हाइट भी लेस हो और वेट ज़्यादा हो ऐसा पर्सन यहाँ पे है। और यहाँ पे कैसा है, दुबला और मतलब पतला और लंबा पर्सन। ओके, यहाँ पे पतला पर्सन और लंबा, लॉन्ग लिम्ब्ड फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर लेस है वाइल हाइट मोर है। तो यहाँ पे बेस पे कैसे शॉर्ट स्टिफ फाइबर, एपेक्स पे कैसे लॉन्ग लिम्ब्ड फाइबर्स। अभी क्या कंसेप्ट बनता है, जब भी ये वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन ये बेसिलर फाइबर्स को मूव करेंगे। ओके, वाइब्रेशन की वजह से आपका बेसिलर फाइबर्स मूव होगा, तो कौन मूव होंगे, तो शॉर्ट एंड स्टिफ को मूव करना बहुत ही टफ है, इसके लिए आपको बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तभी शॉर्ट एंड स्टिफ मूव होंगे, और लॉन्ग एंड लिम्ब्ड आसानी से मूव हो जाएंगे। ओके, क्योंकि लॉन्ग एंड लिम्ब्ड पतले होते हैं तो वो आसानी से मूव हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट एंड स्टिफ नज़दीक है
बेस पे है, लॉन्ग एंड लिम्ब दूर पे एपेक्स में है, क्योंकि साउंड वेव्स यहाँ से एंटर होते हैं स्टेप्स में। तो अभी आपको समझना है हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। कौन दूर तक जा पाएगा, आपको क्या लगता है? जैसे हमने बोला लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वाले को लेस रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने बोला लो फ्रीक्वेंसी मतलब एक जंप सीधा यहाँ से यहाँ पे, दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे 1000 की फ्रीक्वेंसी तो 1000 बार अप एंड डाउन हो गए, उसकी वजह से दे आर सीइंग टू मच रेजिस्टेंस। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड बहुत ही आगे तक चला जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बहुत ही आगे तक नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको बहुत ही ज़्यादा फील होता है। क्लियर वन थिंग। सेकेंड थिंग, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में हाई एनर्जी होगी, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रेजोनेंट प्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर के पास, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स में हाई एनर्जी होती है और वो रेजोनेंस अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर में, वाइल लो फ्रीक्वेंसी साउंड अच्छे से रेजोनेंस प्रोड्यूस कर पाएंगे लॉन्ग एंड लिम्ब फाइबर के पास। अल्टीमेटली कंसेप्ट ये है कि आपको अच्छे से ये बेसिलर फाइबर्स को मूव करना है। अच्छे से बेसिलर फाइबर्स को कौन मूव कर पाएगा? जब रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा तब। जब भी रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा तब आप वेरी नाइसली मूव कर पाओगे बेसिलर फाइबर्स को। रेजोनेंस कहाँ पे अच्छा प्रोड्यूस होता है? तो कंसेप्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर्स है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड अच्छे से रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग एंड लिम्ब फाइबर्स है। तो बेस पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आपको फील होगे और एपेक्स पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड फील होगे। तो ये पूरी आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है। ओके, आगे जाके हम देखेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन के पास, फिर आगे जाके आप देखोगे हेयर सेल्स भी होंगे। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉटी भी है, हेयर सेल्स भी है, और वहाँ से आपकी ऑडिटरी नर्व निकलती है। तो आपके लिए क्या कंसेप्ट है, ये पूरा आगे रिसेप्टर आएगा वो हम समझेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट ये बन रहा है कि जो ऑडिटरी नर्व यहाँ से निकल रही है, अगर वो ऑडिटरी नर्व जो बाहर जा रही है वो बेस से जा रही है तो वो समझ जाएगी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, और अगर ऑडिटरी नर्व एपेक्स से जा रही है तो वो समझ जाएगी कि वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। कैसे? क्योंकि बेस से जो ऑडिटरी नर्व निकलती है वो शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर्स को कैरी करती है, एंड शॉर्ट एंड स्टिफ फाइबर अच्छे से रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, वाइल जो एपेक्स से ऑडिटरी नर्व निकलेगी तो एपेक्स पे होते हैं लॉन्ग एंड लिम्ब फाइबर्स, एंड लॉन्ग एंड लिम्ब फाइबर अच्छे से रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए। तो इसको बोलते हैं प्लेस प्रिंसिपल थियरी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्लेस प्रिंसिपल थियरी? कौन से प्लेस से सिग्नल आता है, इससे हमें समझ में आता है कितनी पिच है। तो पिच इज ऑलवेज पिक्ड बाय अ प्लेस प्रिंसिपल थियरी। क्लियर सबको? पिच कैसे समझ में आती है? पिच हमेशा समझ में आती है प्लेस प्रिंसिपल थियरी से। अगर आपका प्लेस बेस वाला है, शॉर्ट एंड स्टिफ वाला है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हो गए। अगर आपका प्लेस एपेक्स वाला है, लॉन्ग एंड लिम्ब फाइबर्स है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो गए। तो दिस इज प्लेस प्रिंसिपल थियरी। लेकिन ये कितनी एक्ट करती है? ये एक्ट करती है, वो अभी मैं आपको आगे के पिक्चर में दिखाऊंगा कितनी एक्ट करती है। 20 से लेके 20,000 की फ्रीक्वेंसी आप पिक कर सकते हो, वो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन पिक्चर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाई है। नॉर्मली अ पर्सन 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पिक कर पाएगा, वो मैंने पहले आपको समझाया था लेक्चर के शुरुआत में। 20 से लेके 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी आप पिक कर पाते हो। लेकिन अगर हम प्लेस प्रिंसिपल थियरी देखें तो आप देखो 200 से स्टार्ट होती है। 200 मतलब लो फ्रीक्वेंसी साउंड, तो ये आपका एपेक्स होगा, और ये 8000 वाला साउंड, और 8000 20,000 इस तरफ आप मूव हो रहे हो, ये आपका होगा बेस। तो ये आपका बेस वाला पार्ट है जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ये आपका एपेक्स वाला पार्ट है, ये आपका लो फ्रीक्वेंसी साउंड। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि भले ही आप 20 से 20,000 का सुन पाओ, लेकिन प्लेस प्रिंसिपल थियरी ये बताती है 200 से 8000, फिर 20,000 बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप देखो सीधा डबल हो रहा है, तो तुरंत ही 20,000 दिख जाएगा। तो वो अलग से कंसेप्ट चलेगा कि 200 से पूरी रेंज आप प्लेस प्रिंसिपल से समझ सकते हो। लेकिन कंसेप्ट ये होता है कि 20 से 200 कैसे समझ में आते हैं, क्योंकि 200 से 20 जाना मतलब बहुत ही लंबी जर्नी है। क्योंकि आप देखो 200 का फिर 100 होगा, 100 का 50 होगा, 50 का 25, तो 3-4 बार आपको मूव होना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, 200 का हो रहा है 20। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है
कि 20 से 200 कैसे पिक होते हैं। ओके, तो 20 से 200 जो पिक होते हैं उसको बोलते हैं वॉले और फ्रीक्वेंसी थियरी। तो 20 से 200 वाला पिक होता है वॉले थियरी, वॉले और इम्पल्स थियरी। तो वॉले थियरी आप याद रखो कि वॉले थियरी और इम्पल्स थियरी से हमें 20 से 200 की फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। तो दो थियरी, एक तो प्लेस प्रिंसिपल, दूसरी है वॉले थियरी। वॉले थियरी से 20 से 200 समझ में आते हैं, फिर 200 से सारी फ्रीक्वेंसी समझ में आती है प्लेस प्रिंसिपल थियरी। प्लेस प्रिंसिपल थियरी का मतलब कौन से प्लेस से सिग्नल आ रहा है वो आपको समझाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी पिच है। तो यहाँ पे पिक्चर भी दिखा है, देखो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इनिशियली ही रेजोनेंट जनरेट कर सकता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी साउंड थोड़ा दूर तक जाता है, एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड बहुत ही दूर तक जाता है। लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बेजिलर फाइबर्स है वो शॉर्ट एंड स्टीफ यहाँ पे है, लॉन्ग एंड लिम्ड यहाँ पे है, उसकी वजह से आपको 8000 4000 ये सब यहाँ पे आएगा, वाइल 200 400 यहाँ पे आएगा। और 20 से 200 के लिए अलग से थियरी आएगी जिसको बोलते हैं वॉले थियरी। इसका मतलब 20 से 200 में क्या होता है, सारे सिग्नल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसका समेशन हो जाता है। 20 से 200 वाली फ्रीक्वेंसी सारों का यहाँ पे समेशन हो जाता है, और फिर वो पूरा समेशन आपकी 8 नर्व, ऑडिटरी नर्व कैरी करती है और ब्रेन तक ले जाती है, कॉक्लियर न्यूक्लियाई तक। तो ये नर्व यहाँ से कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे जाएगी, और कॉक्लियर न्यूक्लियाई अच्छे से बोलता है कि इसमें से 20 वाला कौन सा है, इसमें से 40 वाला कौन सा है, इसमें से 60 वाला कौन सा है। ओके, सो दैट इज वॉलेस थियरी। पूरी समझ में नहीं आ रही तो भी आपको लिए चल जाएगा, आपके लिए इतना ही पता होना चाहिए कि प्लेस प्रिंसिपल थियरी है, वॉले थियरी है। वॉले 20 से 200 के लिए है क्योंकि एपेक्स पे 200 से नीचे की फ्रीक्वेंसी पिक ही नहीं होती, और 200 से 20,000 के लिए आपके लिए है प्लेस प्रिंसिपल थियरी। प्लेस प्रिंसिपल थियरी मतलब कौन से प्लेस से कौन सा पिच हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लेस प्रिंसिपल थियरी। एंड व्हाट डू यू पिच, दैट ऑलरेडी यू नो, कि जैसे गिटार का अगर आप स्मॉल डायमीटर वाइब्रेट कर रहे हो तो वो हाई पिच साउंड होगा, अगर आप लार्ज डायमीटर वाइब्रेट कर रहे हो तो वो लो पिच साउंड होगा। क्लियर एवरीवन? प्लेस प्रिंसिपल थियरी एंड वॉले थियरी।